बेगम खातून को उसके ओहदे से हटा दें आप। कोई और है तुम्हारे दिमाग में? बिल्कुल है। मैं अंदर आ सकता हूँ हुजूर? आ जाओ। हुजूर, बेगम खातून आई हैं, आपसे मिलना चाहती हैं। आने दो। बताइए बेगम खातून। इस वक्त आने की जहमत की तुमने, यकीनन कोई अहम बात होगी। क्यों बेगम खातून? अहम है। उस्मान सरदार, सबसे पहले मैं चाहती हूं कि आप ये जान लें कि मेरी वफादारी आपके साथ आखिरी सांस तक रहेगी। बस बैत करना बाकी है। समझता हूं बेगम खातून। मगर फातिमा खातून के अगवा होने में गलती मेरी है, तो इसलिए गुजारिश है बाजार के वजीफे से मुझे हटा दिया जाए। आपके साथ जंग पर जाने के अलावा और कोई काम नहीं करना चाहती मैं। बाजार की जिम्मेदारी आप ही निभाएंगे। हरगिज आपको हटाने का नहीं सोच रहा हूं। बस आइंदा ना तो आप कोई जिम्मेदारी लेने के लिए कहेंगी, ना ही कुछ जिम्मेदारी छोड़ने के लिए। आप जा सकते हैं। जो आपका हुक्म उस्मान सरदार। बेगम खातून को आपने उसके ओहदे से नहीं हटाया, जरूर इसके पीछे कोई वजह होगी। रियासत है वजह इसकी। किसी को फैसला करने का इख्तियार नहीं मेरे अलावा। होलोफेरा, तुम बिलवजह परेशान हो गई। तुम्हारा चेहरा मुरझाया हुआ अच्छा नहीं लगता होलोफेरा। मजबूत रहने की कोशिश कर रही हूं मैं, लेकिन ये मेरे बस की बात नहीं हो रहा। बहुत डर रही हूं। फातिमा ने बताया था वो तीर। होलोफेरा, वो तीर तावीज पर लग गया था। वो तावीज जो तुमने मुझे दिया था होलोफेरा, अल्लाह का शुक्र है, देखो मुझे कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन इस तावीज में छेद हो गया। तो क्या हुआ? इसका काम तुम्हारी हिफाजत था। मेरे रब ने मेरी हिफाजत की है। उसने तुम्हें और इस तावीज को जरिया बनाया। आओ देखते हैं कि इसके अंदर क्या लिखा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। क्या मतलब है इसका? कुरान की एक आयत है। इसका तर्जुमा, अल्लाह हमारे लिए काफी है और वो बेहतरीन कारसाज है, और वही सबसे बेहतरीन मददगार भी। कोई शक नहीं इसमें। मेरी होलोफेरा, इस बार मैं आपको हरा के रहूंगी उस्मान। मेरी मोहब्बत को इल्जाम मत देना। तुम पीछे रहोगी और मैं आगे गुजर जाऊंगा। तो ये बात है।
और क्या? बात सुनो मेरी, ये तुम मुझसे ना चाले मत चला करो। चाल नहीं चल रही, इसकी वजह मेरी मोहब्बत है। चलो चले आ राजा। देखो जरा इसे, आ जाओ इल्तुतान। तुमने धोखा दिया मुझे बाला। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मोहब्बत क्या होती है। मैंने आपसे कहा था ये मेरी आपसे मोहब्बत है उस्मान। बाला! 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 तुम ठीक हो ना? ठीक हूँ मैं उस्मान, ओह, ठीक हूँ मैं। बाला! बाला! उस्मान, बाला! 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 उस्मान, बाला! 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 बाला बस, तुम ठीक हो जाओगे, कुछ नहीं होगा तुम्हें। उस्मान, कारा उस्मान, मेरी मोहब्बत, कुछ बताना है मुझे। बताओ क्या है? हाँ? सुन रहा हूं। बताओ बताओ मुझे क्या है? आपने क्या कहा था याद है? क्या बताओ, क्या कहा था? जो तेज भागेगा वो ज्यादा प्यार करेगा। ओह, तो ये है? हाँ? तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, हम सब करेंगे बाला, हम सब करेंगे, फिर से करेंगे बाला। हाँ। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। बाला! 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 बाला!
या रब्बी, या रब्बी हमारे लिए खैर के रास्ते खोल दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ओह या रब्बी, या रब तू ही हिफाजत करने वाला है, तू ही बख्शने वाला है या रब्बी। या रब्बी अगर मैं इस दुनिया में सजदा करूं तुझे और सारी जिंदगी सर ना उठाऊं अपना, तेरी तरफ से अता की हुई करोड़ों नेमतों का निमुल बदल नहीं हो सकता। बिल्कुल जानता हूं मैं, रियासत मेरी, लोग मेरे, खानदान मेरा, इस जिंदगी की मेरी मोहब्बत, मेरी हमसफर, तूने बाला को मेरा नसीब बनाया या रब्बी। इस जिंदगी में अगर बाला ना हो तो जिंदगी बेरंग होगी मेरे लिए, हर आवाज खामोशी होगी मेरे लिए। बाला को कभी मुझसे दूर न करना या रब्बी, मुझे उसके दर्द से ना आजमाना या रब्बी। आखिरी सांसों तक हमें सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा या रब्बी। आमीन, आमीन, सुम्मा आमीन। हलीमा, हलीमा, हलीमा। बाला, अलाउद्दीन, गोंजा, तुम कल से ठीक नहीं लग रही। ऐसी क्या बात है, बताओ मुझे। एक बात तो है लेकिन कैसे कहूं मुझे मालूम नहीं। यहाँ आओ। गोंजा, इसलिए परेशान हो कि वालिदा ने जिम्मेदारी होलोफेरा को दे दी है। हाँ हाँ, वही बात है। जानती हूं कि वालिदा होलोफेरा और खवातीन के ताल्लुकात ठीक करना चाहती हैं और वो बिल्कुल ठीक कर रही हैं, मगर इस सब में उन्होंने मुझे फरामोश कर दिया। इधर देखो जरा, क्या तुम्हें फरामोश किया जा सकता है खातून? नहीं किया जा सकता ना। यकीनन नहीं किया जा सकता। मेरी वालिदा इंसाफ पसंद है। जानती हूं, वो हम सबके बारे में सोचती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, मगर तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट कैसे लानी है अच्छी तरह जानता हूं मैं। कैसे लाओगे मुस्कुराहट? अलाउद्दीन, ये बिल्कुल तुम्हारी तरह है ना। तुम्हारा खूबसूरत चेहरा हमेशा मुस्कुराता रहे मेरी गोंजा। देखो, इससे तुम्हें और तुम्हारे आसाब को बहुत फायदा होगा धोखेबाज खातून। हाँ मदरसे वाले, हाँ। अच्छा, अब मैं चलता हूं। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। अल्लाह तुम्हारी भी हिफाजत करे। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज।
मैं तुम्हें सच कैसे बताऊंगी अलाउद्दीन। हमें इतनी जल्दी में क्यों बुलाया है यहाँ करासी सरदार? बुलाने का मकसद कुछ अहम बताना है। उस्मान साहब ने मुझे शिकार की दावत दी है। शिकार की दावत का मतलब इत्तेहाद है। क्या तुम उस्मान के साथ इत्तेहाद करने का सोच रहे हो? अगर ऐसा होता तो अब तक तुम लोग मेरे सामने नहीं होते। उस्मान ने मुझे दावत जरूर दी है, लेकिन जिसका शिकार किया जाएगा वो तुम लोग हो। इसका क्या मतलब हुआ करासी साहब? उस्मान मुझे शिकार पर ले जाकर खुद को एक माहिर शिकारी मुतारिफ कराना चाहेगा। जब तुम लोग उसे मारने के इरादे से वहां आओगे तो उसके जाल में फंस जाओगे। मैं उसके जाल में नहीं फंसूंगी करासी सरदार। अगर मैं तुम्हें ना बताता तो फिर हम देख लेते कि तुम उस्मान की जाल में कैसे नहीं फंसती। आज हम शिकार पर जा रहे हैं। अब तुम सोचना कि तुम्हें क्या करना है। होशियार उस्मान सरदार! मुझे उम्मीद है कि उन दुश्मनों को जमीन बोझ करके वापस लौटेंगे मेरे उस्मान। आपका दिन अच्छा गुजरे। इंशाल्लाह बाला, इंशाल्लाह। हमारे लोगों और रियासत में मुसल्लत होने वालों को जमीन की 7वीं तह में गाड़ने का वक्त आ गया है। तुम्हारे बाजार के काम में बरकत हो बाला। घोड़े लेकर आओ, शिकार का वक्त है। चले खवातीन। आ जाए, सौंप की तरफ चलेंगे। है शाबाश सिपाहियों, जल्दी जल्दी काम करो। इस जाल को शिकार के लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से बिछाना है। जो हुक्म आपका। बात सुनो। हाँ, क्या हमारे सरदार हमसे नाराज है? हाँ, बेगम खातून पे गुस्से की वजह से हम दोनों नहीं जानते थे कि हुजूर के सामने आखिर क्या बोले। हाँ, यही बात है। हमें अपनी बात दीवार में कह देनी चाहिए थी। सरदार ने ठीक कहा। आखिर बेगम खातून ने भी तो दीवार में अपनी राय दी ना। भाई, ये शिकार खत्म होने दो, फिर हम जरूर बात करेंगे। सिपाहियों शाबाश। दुश्मन के आने का रास्ता हो या जाने का, हर तरफ जाल को अच्छी तरह बिछा दिया जाए। कोई जगह नहीं बचनी चाहिए। चलो शेरों, हिम्मत करो। जो हुक्म आपका। तैयारियां मुकम्मल है। हुजूर, आपके हुक्म के मुताबिक सिपाही पूरे जंगल में जाल बिछा रहे हैं। थोड़े वक्त में तैयारियां मुकम्मल हो जाएंगी। वो पहाड़ी इलाका जब मैं कराची के साथ हूंगा तो मुझ पे हमला करने के लिए वो जगह बेहतरीन होगी उनके लिए। सरदार, आपके हुक्म के मुताबिक
हमने उस जगह के करीब चारों तरफ खुफिया जाल बिछा दिए हैं। खाद भी तैयार है, जाल भी तैयार है। अगर वो लोग इसमें ना फंसे तो? सरदार, उस खातून का दिमाग किसी शैतानी दिमाग से कम नहीं है। हमें कुछ और भी सोचना चाहिए। भाई सही कह रहे हैं। अगर वो लोग इस जाल में नहीं फंसे तो आपकी जान खतरे में आ जाएगी। इसी वजह से जितनी जल्दी मुमकिन हो रास्ते में और जाल बिछा दी जाए। बिल्कुल ठीक कहा, मगर शिकारी जितना ही होशियार क्यों ना हो, शिकार अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है। बोरान, हुजूर, तुम्हारे फर्ज में कोताही नहीं होनी चाहिए। वो खातून बचकर नहीं जाएगी यहाँ से। जो हुक्म हुजूर। अब यहाँ से कोई वापसी नहीं है। आज यहाँ कोई तूफान ही आएगा और उस तूफान की जद में आने वाले काफिर होंगे। आ जाओ। गौंजा, यहाँ सबसे ज्यादा मेहनत तुम करती हो। बाला तुम्हारे साथ नाइंसाफी कर रही है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? वालिदा जो भी कर रही हैं, हौला फेरा का कई खवातीन के साथ ताल्लुक बहाल करने के लिए कर रही हैं बेगम खातून। अगर तुम इसी तरह सोचती रही गौंजा तो बहुत पछताओगी एक दिन। क्या ये सारी बातें तुम्हें उदास नहीं करती गौंजा? उदास तो करती है यकीनन, नजरअंदाज कर रहे हैं मुझे। मगर क्या गिला करना, मेरे बस में कुछ है ही कहां। बाज औकात अपना मकाम जानकर किस्मत पर राजी होना भी जरूरी होता है बेगम खातून। तुम राजी हो या ना हो गौंजा, तुम्हारे साथ ये होने वाली नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं करूंगी और ना ही खामोश रहूंगी मैं। उस्मान अपने इस जाल में खुद ही फंस जाएगा। अब उसे मारना मेरे लिए और भी आसान हो गया है। हर चीज तैयार है सोफिया, लेकिन उस्मान को तुम मुझसे ज्यादा जानती हो। अगर हम उसके किसी जाल में फंस गए, उस्मान इस बार कुछ भी नहीं कर सकता। वो अपनी मौत के कितने करीब आ चुका है उसे खबर भी नहीं है। तुम कह रही हो कि वो जहन्नुम में पहुंचने वाले हैं? बिल्कुल। इस इंतकाम का बरसों इंतजार किया है लुकास। मैं इसी दिन के लिए जिंदा रही। मैं उसकी राह में रुकावट नहीं बनूंगा सोफिया। उस दिन वो तुर्क चरवाहे मुतासरा रेवड़ की शक्ल में आएंगे हमारे सामने। कमांडर लुकास, वबा की वजह से तमाम घोड़े बहुत मुतासिर हुए हैं। बेहतर होगा कि आप मुझे भी। इसकी जरूरत नहीं। दुआ करो कि मेरे घोड़े मुतासिर ना हो, वरना तुम सब भी नील तले कुचले जाओगे। या
सोफिया, उस्मान सरदार तुम्हारा नाम जानते होंगे, लेकिन अभी ये जानना जरूरी है कि तुम्हारा मंसूबा क्या है। जानकर रहूंगा मैं। गौंजा खातून, जब होलोफेरा खातून अंदरूनी बाजार में सामान फरोख्त करेंगी, उस वक्त कारवान की जिम्मेदारी आप संभालेंगी। कारवान में आने वाले नए सामान का इंतखाब करना। अगर वालिदा मुझसे कहेंगी तो मैं जरूर करूंगी बेगम खातून। बेगम खातून, ये काम मैंने होलोफेरा को दिया है। मुझे इससे कोई मसला नहीं बाला वालिदा। चलो आओ मेरे साथ। तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? जो कुछ कह रही थी इसकी वजाहत दोगे मुझे? बाला खातून, बाजार की जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है। कारवान की हिफाजत कौन करेगा कौन नहीं, क्या इसका फैसला मैं नहीं कर सकती बाला? तो मैं यहाँ क्यों हूं बताएं? इख्तलाफात पैदा कर रही हो दोनों के दरमियान? बिल्कुल नहीं। बहुत उदास है गौंजा, इंसाफ कर रही हूँ उसके साथ। तो क्या मेरे इंसाफ पर तुम शक कर रही हो बेगम खातून? कैसी बातें कर रही हैं? मैं तो बस अपना फर्ज निभा रही हूँ। गौंजा बाजार के मामलात अच्छी तरह जानती है। वालिदा, मुझे ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे मसला पैदा हो। बेगम खातून वो बस मेरा सोच रही तुम्हारे थी। बारे में किसी और को सोचने की जरूरत है गौंजा? जरूरत है सोचने की बाला खातून। बाजार की निगरान की हैसियत से कारवान के लिए मैं सिर्फ गौंजा पर ही भरोसा कर सकती हूँ। अगर आप कहती हैं मैं हुक्म ना दूं, तो बिला झिझक मुझे वजीफे से हटा दीजिए। हम क्या करें बाला वालिदा? क्या 2 हिस्सों में तकसीम कर दें? होलोफेरा, बाजार में फरोख्त किए जाने वाले सामान की जिम्मेदारी तुम्हारी है। गौंजा, और जो कारवां में सामान लाया जा रहा है उसे तुम्हें देखना है। जो हुक्म वालिदा। सरदार, कारासी साहब आ गए। आने दो उसे। आइए सरदार। अस्सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। करासी सरदार, आ जाइए उस तरफ, आ जाइए, आ जाइए। तशरीफ रखिए। शुक्रिया। आपने मुझे दावत देकर शरफ बख्शा, इसके लिए बहुत शुक्रिया। आप हमारा साथ देंगे मुझे उम्मीद थी। मुशावरत करेंगे हमसे और शिकार पर भी साथ होंगे। आप हमारे बुजुर्ग हैं। हमने सोचा कि बुजुर्गों के तजुर्बे रायगा नहीं जाने चाहिए। जो चाहिए आपको वो देंगे, यही फैसला किया हमने। सलामत रहे। हमारे अजदाद कहते थे, जो बुजुर्गों की अजमत को जानता है वो कामयाब होगा। शाद रहो हमेशा। हाँ, शुक्रिया।
इन सरहदों पर हमने बहुत सी जंगें लड़ी और कुफ्फार को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। आप एक तरफ हैं और हम एक तरफ हैं। हम दोनों ही अल्लाह की खातिर और अपने मकसद के लिए मुहिम्मात पर निकलते हैं, जबकि हमारी मंजिल एक ही है। मंजिल एक है इसलिए बताइए जरा, दोनों के रास्ते मुख्तलिफ क्यों हैं? सोचा है कभी? बिल्कुल सोचा है। नफ्स, उस्मान सरदार, नफ्स चाहे नीयत खालिस हो, नजर आने वाली कामयाबी को हर कोई अपने लिए हासिल करना चाहता है। यही वजह है कि हमारे अंदर इस ख्वाहिश का समर इस शक्ल में मौजूद है कि ये तुमको एक तरफ रखता है और मुझे दूसरी तरफ। नफ्स, हाँ, नफ्स, हाँ, नफ्स के पीछे चलो तो जाल। नफ्स को अगर शिकस्त दे दें तो हाथों में तलवारें होती हैं। यानी तुम कहना चाहते हो कि तुम उन लोगों में से हो जो इस जाल में फंसते हैं और खुद को तलवार उठाने वालों में शुमार करते हैं। सच है ना उस्मान सरदार? अरासी सरदार, मैं एक शिकारी हूं असल में, लेकिन आप ये सोचिए कि जाल का शिकार क्यों हुए। ना मैं शिकारी हूं ना शिकार उस्मान सरदार। जिसके साए में ये दोनों दौड़ते हैं, मैं वो अजीम चनार का दरख्त हूं। बिल्कुल ठीक कहा, शुक्रिया। तो ठीक है, चलिए, ये साए में शिकार करने का वक्त है। आ जाइए, आ जाइए। आगे चलिए, आप बुजुर्ग हैं। शुक्रिया। आ जाइए, आ जाइए। चलें खवातीन, मेरे साथ आइए। आपने ये सामान सौद में बेचने के बारे में अच्छा सोचा है। आपकी वजह से सौद बाजार में जान आ गई। इसी में हम सबकी खुशी है आलगन, हम सभी खुश हैं। खवातीन, सलामत रहें आप हमेशा। तमाम दुकानें बहुत खूबसूरत सजाई हैं। ये सब आपकी बदौलत है। आपकी मेहनत के बगैर मुमकिन ना होता। बात सुने, इनके साथ यही रवैया रखिए ताकि इन सबको इस रवैये की आदत हो जाए। आपको फिक्र करने की जरूरत ही नहीं। आपका मशवरा था ना। चले। गोंजा, गोंजा खातून। खैर तो है, क्या हुआ है? किसी सोच में उलझी हुई थी आलगन। मुझे वालिदा से बात करनी ही होगी। हमला करो।
जब आप कमान खींचते हैं, क्या आपने सोचा है कि क्या आप वो निशाना है जो तीर के सर पर नजर आता है? अगर कुत्ता ना भौंके तो रेवड़ को नुकसान पहुंचाता है। ऐसे वक्त भी आए कि जब हम कुत्तों में फंस गए, वो वक्त भी जब शिकारी होते हुए शिकार हुए। फिर भी भेड़िए रहे हम लोग। हम जानते हैं कि वक्त आने पर किस तरह कुत्तों को शिकस्त देनी है। वो लोग इसी तरफ आ रहे हैं। हुजूर, हमारे मुबसरीन की तरफ से खबर आई है, वो इस तरफ आ रहे हैं। कौन कौन आ रहे हैं? शिकारी आ रहे हैं कारासी सरदार। फिक्र मत कीजिए, कोई नहीं छुएगा आपको। यहां तीर के सर पर नजर आने वाला निशाना मैं हूं। जहां तक आपका ताल्लुक है, आप तो वैसे भी बहुत बड़े चनार के दरख्त जैसे हैं। आ जाओ। कैसे बताऊंगी वालिदा को इस बारे में? उफ बेगम खातून, क्यों किया आपने ऐसा? बिल्कुल नहीं, और बर्दाश्त नहीं होगा। अब बताना ही पड़ेगा मुझे। काफिले पर हमला हो गया, काफिले पर हमला हो गया। वालिदा, कहो बेटी। मुझे आपसे एक जरूरी मसले पर बात करनी है। खैर होगी इंशाल्लाह। वालिदा, मैं वो बाला खातून, बाला खातून, काफिले पर हमला हो गया। क्या हमला कर दिया? जल्दी जल्दी घोड़े लेके आए, चलते हैं। आ जाए, चले। हाँ। क्या? क्या तुम्हें हवा में खून की बू आ रही है अरस्तु? ये रास्ते बहुत जल्द तुर्कों के खून से बह जाएंगे। हमारे लश्कर को दरख्तों के पीछे छुपने के लिए कह दो। आर्कदियोस समेत तमाम भाइयों का इंतकाम हम आज बाला खातून से लेंगे। घोड़ों को छुपा दो और तुम सब भी छुप जाओ। बाला जल्द ही यहां पहुंच जाएगी। बाला खातून, ये इनका मंसूबा है? कहां जा रहे हो? चलो मेरे साथ। तो तुम उस्मान के जासूस हो? तुम कौन हो मैं जानता हूं। घोड़ों के रखवाले। तुम कभी भी उस्मान को खबर नहीं पहुंचा पाओगे। सोच भी नहीं सकते तुम लूकास। उस्मान सरदार किस तरह से तुम्हारे मंसूबों और तुम्हें तबाह कर देंगे।
अस्तबल के रखवाले। पकड़ो इसे। अब हम क्या करेंगे? जख्मी है, ज्यादा देर जिंदा नहीं रह पाएगा। यहां हम बाला का इंतजार करेंगे। सरदार तीर। आ गए जलील। हम पीछे हटेंगे। आ जाओ सिपाहियों, उन्हें इस तरफ से धुआं की तरफ लेकर जाएंगे। आग लगाओ आईकुर्त। जो हुक्म आपका। जल्दी। उस तरफ जाकर देखो। रुक जाओ। बोरान, जरकुताई, तुम दोनों मेरे साथ चलो और बाकी सब फैल जाए। आ जाओ, मौत की तरफ आ जाओ, आ जाओ। आ जाओ। चलो चलो चलो, आगे बढ़ो। बोरान, जरकुताई, उस तरफ जाओ। अब छोड़ो। आ जाओ बोरान। बच के ना जा पाए। तुम लोग इस तरफ जाकर देखो और तुम मेरे पीछे आओ। या अल्लाह, मुझे हिम्मत दे। हिम्मत नहीं हारनी अलबाए। चलो।
या अल्लाह मुझे ताकत दे, मेरी मदद फरमा। मुझे उस्मान सरदार तक पहुंचना होगा। यहाँ पर कोई नहीं है, हम आगे चलेंगे। आज उस गद्दार को पकड़ना ही है। हिम्मत रखो एल्बाय। हिल जाओ, हिल जाओ। आ जाओ मौत के पास। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। रुको जरा, देखने दो मुझे, देखने दो, देखने तो दो मुझे कौन है ये इब्लीस। आ जाओ, करो सामना, आ जाओ। इधर देखो मुझे, इधर। तो तुम मेरी जान लेने के वक्त अपना चेहरा दिखाने का कह रही थी, हाँ? बात सुनो मेरी कौम पर, मेरी रियासत पर जो भी मुसल्लत होगा, उसे फिर यहां जीने का कोई हक हासिल नहीं। चलो अब चेहरा दिखाओ जरा। सरदार, ये वो औरत नहीं है जो हमें ले गई थी? क्या? कैसे हो सकता है? कहां रह गई बाला? क्या अब तक उसको हमले की खबर नहीं पहुंची? सोफिया, वो आ रहे हैं, बाला और उसकी बहू है। और उस्मान का क्या हुआ? उस्मान का ख्याल है कि उसने मुझे पकड़ लिया। जब तुम्हारा नकाब उतर जाएगा तो उसे अंदाजा होगा कि वो खुद शिकार बन गया है। मुझे उस दिन का शिद्दत से इंतजार रहेगा। मेरा शिकार करना इतना आसान नहीं है लुकास। उस्मान के लिए आज का दिन स्याह तरीन दिन होगा। बाला, होलोफिरा और गोंजा, इनमें से किसी को नहीं छोड़ूंगी। या अल्लाह मुझे हिम्मत दे।
सरदार, मैं पहुंचूंगा, जरूर पहुंचूंगा। इसका मतलब उसने किसी और को भेजा। वो जानती थी कि हमने उसके लिए जाल बिछाया है। उसने धोखा दिया हमें। ठीक है, लेकिन उस मक्कार औरत को कैसे पता चला कि हमने उसके लिए जाल बिछाया था? कराची सरदार, आप कुफार को यहां लेकर आएंगे हम जानते थे, लेकिन आपको हमारे मंसूबे और हमारे जाल की खबर कैसे मिली? वाज़ेह है कि हमारे दरमियान एक जासूस है, एक गद्दार है। तुमने हमें शिकार की दावत दी और हमने उसे कबूल किया। इसके अलावा और कुछ नहीं जानता। क्या यह इज्जत अफजाई है तुम्हारी कि मुझ पर फिर इल्जाम लगा रहे हो? ये तलवार है हमारी हुर्मत। कराची सरदार, बताओ मुझे, कौन था खबर पहुंचाने वाला? हा? सरदार, उस्मान सरदार। सरदार। एल भाई, वो जख्मी लग रहा है। अलाउद्दीन, मदद करो। कराची सरदार, आराम से आ जाओ मेरे भाई। सरदार, ये क्या हुआ है? सरदार, लुकास ने एक खतरनाक मंसूबा बनाया है उस सोफिया नामी औरत के साथ। कौन? सोफिया। उस्मान, जिसकी गर्दन पे मेरे खंजर की नोक है, वो तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा कीमती है। सोफिया। सरदार, वो सोफिया नामी खातून, उसे तो आपने मार दिया था। वही सोफिया। हुजूर, ये कैसे हो सकता है? सरदार, बाला खातून, उन्हें काराचम में घेरने का मंसूबा है उनका। वो एक मक्कार औरत है, लेकिन काराचिम तो यहां से बहुत दूर है। वालिदा, उनकी जान खतरे में है बाबा। वालिदा की जान खतरे में है। सोफिया। सिपाहियों, घोड़े लेकर आओ। कुरान, अलबाई को कबीले ले जाओ, जल्दी जाओ। सब मोहतात रहिएगा। दुश्मन यहीं कहीं हो सकते हैं। क्या हुआ है यहाँ? मक्तल में खुशामदीद बाला। तो इसके पीछे तुम हो? हाँ, चेहरा दिखाओ अपना शैतान। फिक्र मत करो, आज तुम मेरा चेहरा देख ही लोगे। मार दो इन सबको। आज यहां से कोई भी जिंदा बचकर वापस नहीं जा पाए। हमला! Ah!
गोंजा! बेगम खातून, जान से मार दूंगी आज तुम्हें। तुम्हें ये मौका नहीं मिल पाएगा। मौत आज तुम्हारी होगी, लेकिन मरने से पहले मैं तुम्हें ऐसा राज बताऊंगी, मुझसे जिंदा रहने की भीख मांगोगी बाला। बाला, उस्मान, अलविदा कहो बाला। बाला, बाला! मैं देख रहा हूं कि आज तुम्हारा मिजाज बहुत अच्छा है सोफिया। मैंने इस दिन का बहुत इंतजार किया लुकास, बहुत। सब मोहतात रहिएगा, दुश्मन यहीं कहीं हो सकते हैं। आखिर यहाँ क्या हुआ है? मेरे भाई, चलो। खुशामदीद बाला। चाल है ये, मोहतात रहें, तदाबीर इख्तियार करें। तुमसे हिसाब लेना बाकी था, शैतान। मेरी बेटी को अगवा करके ले गई थी ना, अब तुम्हारी जान अपने हाथों से लूंगी मैं। क्या अपने उस्मान के बारे में नहीं पूछोगी बाला? वो मुझे पकड़ने गया था ना, ऐसा ही है? उस्मान, तुम्हें ये सब कैसे पता है? मुझे हर चीज का पता है। मैं चाहती थी कि तुम उस्मान के साथ मरो, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर है। मौत का डर तो तुम्हें होगा, इसीलिए तो चेहरा छुपाया हुआ है शैतान। बुज़दिल समझती हो? हाँ बिल्कुल, डरती हूँ बुज़दिल औरत, जभी तो चेहरा छुपाया हुआ है। मगर आज मैं तुम्हें जहन्नुम रसीद कर दूंगी। जब तुम्हें मालूम होगा कि मैं कौन हूँ, तो बहुत हैरत होगी तुम्हें बाला। तो अपना चेहरा दिखाओ ना फिर। हमला करो!
आज मैं तुमसे अपने भाई का बदला लूंगी लुकास। बदकिस्मती से तुम ज्यादा देर जिंदा नहीं रह पाओगी। दिखाओ ना जरा अपना चेहरा, मैं भी तो देखूं कौन हो। सोफिया, ये कैसे हो सकता है? मैं मरी नहीं हूं बाला, लेकिन आज जरूर मेरे हाथ से मरोगी। सोफिया, बाला, बाला, मैंने इस दिन का बहुत इंतजार किया बाला। मरोगी आज तुम मेरे हाथों से, मगर तुम्हें मारने से पहले एक ऐसा राज बताऊंगी कि मुझसे जिंदा रहने की भीख मांगोगी। ऐसा हरगिज़ नहीं होगा सोफिया, हरगिज़ नहीं। बाला,